देखो कल की क्लास में सबसे पहले मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड के बारे में हमने चर्चा की थी। और इंक्रीज इन डिमांड के बारे में जब चर्चा की थी तो उसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से कल बताया था कि किस किस के कारण से ये चेंजेबल हो सकता है। सबसे पहले हमें ये चर्चा करनी होगी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर या नहीं होगी। हमने देखा था कल प्राइस को इंक्रीज किया था, डिक्रीज भी किया था, कांस्टेंट भी किया था। सिंपल में जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपकी प्राइस कांस्टेंट रहती है और किसी भी कारण से यदि उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाती है, किसी कारण से उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाती है, तब मांग में वृद्धि होती है। यदि किसी कारण से उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है, तब यह वृद्धि हमारा जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है। कहां बदलेगा? मांग में वृद्धि होती है तो ऊपर की ओर या राइट हैंड दाईं ओर, यहाँ कौन सा है? दाईं है, दाईं ओर यानी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, राइट है। और जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तब इसमें क्या परिवर्तन होता है? अपन ने जब बात की थी अन्य बातें समान रहने पर उस समय खूब सही पड़ता है। कल अपन ने जो चर्चा की थी तब नंबर 1 पॉइंट उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, राइट। नंबर 1 पॉइंट क्या था? वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ऐसा बताइए। नंबर 2 रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन कांस्टेंट रखते हैं तो नहीं होना चाहिए और चेंज करते हैं तो होना चाहिए। तीसरा, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु यानी अदर गुड्स की बात कर रहे हैं अपन, उनमें भी उनकी प्राइस में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में अपन ने मांग का नियम पढ़ा था, लिखा था अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत को बढ़ाओगे तो मांग मात्रा कम हो जाएगी और कीमत को घटाओगे तब मांग मात्रा बढ़ जाएगी, राइट है। तो यहाँ पर जब अपन मांग में वृद्धि और कमी पढ़ते हैं तब यहाँ लिखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने या न होने, पहले परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु की उसी कीमत पर उपभोक्ता की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन पॉजिटिव होता है तब इंक्रीज हो जाएगी और नेगेटिव होता है तब डिक्रीज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो गया, उसी कीमत पर वो पहले से ज्यादा वस्तु की मांग कर रहा है, फैशन में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। उसी कीमत पर 10 रुपए कीमत थी, 10 रुपए में आपकी फैशन में चेंजेबल हो गया, फैशन बढ़ गई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। टेस्ट में भी परिवर्तन, मैंने कल एग्जांपल दिया था कि गोल्ड है वो आने वाले समय में भविष्य में फॉर फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली, कीमत बढ़ने वाली है उसकी, तो लोग क्या करेंगे? करेंगे डिमांड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? निश्चित रूप से इंक्रीज होगी उसकी डिमांड, क्लियर है। और अदर गुड्स की बात करते हैं, कार की कीमत में कमी हो गई तो लोग क्या करेंगे? कार ज्यादा खरीदेंगे और चार कार ज्यादा खरीदेंगे तो उसकी जो पूरक वस्तु है कौन सी बताओ? पेट्रोल। तो पेट्रोल की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अगर अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, स्थानापन्न वस्तु की बात करते हैं, तो चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो कॉफी की मात्रा में क्या होगी? या ये कहने का मतलब जो अदर फैक्टर थिंग्स है वो हम कांस्टेंट कर देते हैं।
अन्य बातें समान रखते थे अपन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अदर फैक्टर में ही चेंजेबल होगा। वो चेंजेबल ही आपकी डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। क्लियर? अब यहाँ पर आप कॉस्ट को भी ले सकते कि उत्पादन के साधनों की लागत की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। हम सब पहचानते हैं, जानते हैं कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड इंक्रीज होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंक्रीज पढ़ रहे हैं। क्या करेंगे? प्रोडक्शन फैक्टर की कॉस्ट में कमी करेंगे, डिक्रीज करेंगे उसको। जब कॉस्ट डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो उत्पादन के साधनों की लागत कम होगी तो उसकी कीमत भी कम होगी, और कीमत होगी तो कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इन सभी बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु ले लो, कोई भी एक बिंदु, उसको डेफिनेशन में लगा दो कि उत्पादन के साधनों की लागत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले से अधिक मांग करता है। फैशन में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता पहले से मांग में वृद्धि करता है। राइट है? रुचि में परिवर्तन, रुचि बढ़ेगी तभी कितना मिलेगा। क्लियर है? कोई भी अपन लाइन जोड़ सकते हैं, इसके अंदर जोड़ने के बाद हम कहेंगे यदि ये परिवर्तन होता है तो डीडी कर्व दूसरी जगह वो बदलेगा, और बदलेगा तो शिफ्ट किधर होगा? ऊपर की ओर। क्लियर है? ये चीजें हम सब पॉइंट कल पढ़ चुके थे, लेकिन वापस इसका डायग्राम एक बार बना के देख लेते हैं। जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो सामने देखना डीडी कर्व का स्लोप नेगेटिव ही होता है। राइट है? डीडी कर्व या डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप में होता है। राइट? स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं, और यहाँ पर किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। राइट? मैं कह रहा हूं इसी कीमत पर P0 पेटी 10 रुपए की आती है, तो सामने कैंटीन के ऊपर Q0 के बराबर पेटी, यानी प्राइस P0 मान लो या 10 रुपए मान लो, तो 5 व्यक्ति पेटीज का, लेकिन उनके टेस्ट में परिवर्तन हो गया। आज उसी कीमत पर 10 लोग खा रहे हैं, उसी कीमत पर 10 व्यक्ति खा रहे हैं। प्राइस कितनी थी? 10 रुपए की, और 10 में कितने लोग खा रहे हैं? 5 की जगह 10, यानी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगी, तो हमारा जो डीडी कर्व है वो D1 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें शिफ्ट हुआ D1 पर, और आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी? Q1 के बराबर। क्लियर? तो ये देखो इसी कीमत के ऊपर मांग में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण हुआ? मैंने यहाँ पर रुचि में हैबिट भी हो सकती है ना? तो इंटरेस्ट में परिवर्तन हो गया, इंटरेस्ट बढ़ा, लोग ज्यादा, किसी कारण से भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। तो क्या होगा? मांग में वृद्धि होगी, तब हमारा डीडी कर्व इधर शिफ्ट होगा, D1 पर शिफ्ट हो जाएगा। राइट? देखो एरो चिन्ह ऊपर की तरफ लगेगी, ये भी। अब सब ये तो डायग्राम बना लोगे आप, पहले तो अपनी कॉपी में बनाओ सब लोग। जो कल की क्लास में बना लिया उसको भी दोबारा बनाना। क्या लिखेंगे द्वितीय परिभाषा में? कि जब किसी वस्तु की उसी कीमत पर या परिवर्तित कीमत पर उत्पादन के साधनों की लागत में कमी हो जाती है या फैशन में वृद्धि हो जाती है, कोई भी एक तब उपभोक्ता की मांग में जब वृद्धि हो जाती है, वही वृद्धि क्या कहलाएगी? मांग में वृद्धि। तब हमारा डीडी कर्व
कहां शिफ्ट होगा, किधर होगा, अपवर्ड होगा, और कहां पर होगा, D1 पर शिफ्ट हो जाता है। प्राइस कांस्टेंट भी हो सकती है कुणाल बाबू, प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है और प्राइस डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन अदर फैक्टर में चेंजेबल होगा। इसके पास वाला डिब्बा भी बनाना है आपको। फर्स्ट कॉलम में प्राइस लिखोगे, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिखोगे और थर्ड कॉलम में शिफ्ट लिखोगे। रो टू रो होगी, फर्स्ट रो के अंदर आप प्राइस बताओगे, सेकंड में क्वांटिटी बताओगे, थर्ड में डैश बताओगे, और सेकंड रो के अंदर फिर आप चेंजेबल करोगे क्या चेंज हो रहा है। सामने बना दिया है। सामने देख लो, इस प्रकार से आपको बनाना है। डी कर्व तो कहां से वहां D1 पर शिफ्ट हो जाए। और तब क्या होगा, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। हो गया। हाँ भाई, अब इसका जब वर्णन करेंगे अपन, तब नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, जो कंडीशन दी हुई होती है, ओ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ वाई एक्सिस इक्वल टू क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, ये वाला है, और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ये वाला है, राइट। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे डीडी कर्व, डीडी डिवाइड कर्व अपवर्ड, तो क्या लिखोगे, D1 पर शिफ्ट हो जाए, राइट। और अपन ले सकते हैं साइज कौन सी होगी, राइट हैंड होगी या लेफ्ट हैंड होगी, ये कौन सा होगा, राइट हैंड, राइट, क्लियर। अब चलते हैं अपन मांगने का, सिंपल, जितनी चीजें अपनी बोली थी उसका उल्टा करो, उसका उल्टा करो, रुचि में कमी कर दो, फैशन में कमी कर दो, हैबिट में कमी कर दो आप, और पीछे में भी जो गुड्स सर्विस की प्राइस को क्या करो, डिक्रीज करो,
भविष्य में वस्तु की कीमत को क्या कर दो, कम कर दो। कम करेंगे तो लोग क्या करेंगे, वर्तमान में कम कर देंगे, राइट है। और भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ जाए, बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, करंट करंट में क्या करेंगे, उसकी डिमांड कर देंगे। क्लियर। या आप प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट को क्या करो, डिक्रीज करेंगे, उधर इधर क्या करोगे, इंक्रीज। प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। इसलिए हमारा जो बीडी कर्व है वो किधर होगा, लेफ्ट की ओर होगा, दाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा, बाईं ओर हो जाएगा। ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, डाउनवर्ड होगा, राइट। तो ये क्या होगा यहाँ पर, D2 D2 एरो का चिन्ह बनाओ, Q0 और Q। बना दो। आराम से बना लो इसको। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रहेगा। पासवर्ड लिखा बंद बना लो। और एक अगर ये कहता है इसका एक साथ बनाओ, बना सकते हैं, एक साथ बना लोगे। सेम कंडीशन, दोनों की जो टेबल है उसको मर्ज कर देना, एक साथ बना। क्लियर है, देखो देख क्लियर है क्या, बनाना ये आप अपने हिसाब से बनाते रहना, उतारो तो बनाते रहना अपने, बना लोगे। किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी राइट है, सबको क्लियर, बना सकते हैं तीनों डायग्राम क्लियर, देख लेना आराम से। अब एक बार अपने नोटबुक में लिख करके आपने उसको चेक कर लो या बुक में चेक कर लो कि कहीं भी कोई भी कांसेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। क्योंकि विस्तार और संकोचन और वृद्धि और कमी दोनों में से एक प्रश्न निश्चित आता है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स, इस साल 6 मार्क्स के चांस ज्यादा होते हैं। सिलेबस कम हो गया ना, ये सबसे ज्यादा चांसेस ठीक है, ये 3-3-6 डायग्राम में क्लियर होने चाहिए। क्लियर करना क्या, डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, सामने टेबल बनानी है, उसका वर्णन करना है, फिर उनकी छोटी बात ही नहीं। ठीक है, अब देखो आगे
नेक्स्ट चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हो गया था पहले, नहीं हुआ था? लॉ ऑफ डिमांड हो गया था, मांग का नियम, मांग का नियम। 5 मिनट का एक्शन बनिए, 5 मिनट। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन आ रही है तो डायग्राम बना रखी है, टेबल बना रखी है आपने, इसका वर्णन भी कर रखा है। और इसका जो परिभाषा होगी वह है सबसे पहले अन्य बातें समान है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब उसकी मांग मात्रा में भी परिवर्तन। कैसे होता है परिवर्तन? सबको पता है इस चीज का कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तब उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है, राइट? जो प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड क्या होगी? एंड जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होगी। कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में कमी होगी। इस प्रकार दोनों में क्या होगा? दोनों कौन? वस्तु की कीमत और मांग मात्रा, दोनों में क्या होगा? विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। क्लियर है? बस ये मांग का नियम हो गया। मांग का नियम के तहत आप डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम आपने इंडिविजुअल कर्व में बनाया, डिमांड कर्व में बनाया, और डिमांड कर्व में भी जो डायग्राम बनाया था वो का हो जाएगा कैसा? एक बार सामने देख लो। इसके दो डायग्राम बना सकते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू टेबल वाला और एक सिंपल वाला डायग्राम। प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं नेगेटिव स्लोप को, और नेगेटिव स्लोप होगा तो बनाया ना बना, ये P0 Q0 हो जाएगा। एक बार प्राइस को क्या करना है आपको? डिक्रीज करना है, माइनस करना है, और तब क्या होगा? अब ये क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक बार प्राइस को इंक्रीज कर दो तो ये क्या हो जाएगी आपकी? देखो देखो, एक तो सिंपल डायग्राम है, राइट? मान कर नियम की परिभाषा लिख दी, डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बनाने के बाद हमें इसके बारे में सामने टेबल बनानी है। बनाइए, आप लोग बना सकते हैं, अभी भी बनाई थी, जैसे ही बना सकते हैं। मैं अपन ने 2-3 बार बनाई इसको। P P बस कितनी बार होगी? 3। एक बार सेम बता दो क्या है, फर्स्ट स्टेज बता दो, फिर सेकंड स्टेज बता दो। सेकंड स्टेज में कोई भी इंक्रीज वाले लो, अरे भाई OP0 ले लो, इधर OP1 ले लो, और इधर OP2 ले लो भाई। क्लियर है सबको? अरे सबको क्लियर है कि डायग्राम बनाया हुआ है? क्लियर? इसका वर्णन भी करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जो लिखते हैं वो लिखेंगे, सेकंड पॉइंट भी लिखेंगे, थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में ये इसका स्ट्रक्चर लिखना है। आगे स्ट्रक्चर के वहां पे क्या राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर मांग का नियम कंडीशन आ गया और वो कहता है इसके अजम्पशन भी मान्यताएं भी आपने डेफिनेशन बता दी। इसके अजम्पशन या मान्यताएं क्या होती है? नंबर 1, वस्तु की कीमत दी है, इसकी प्राइस कांस्टेंट होती है, दी भी होती है ना? नंबर 1 प्राइस दी भी होती है, वस्तु की कीमत दी भी होती है, फिर उसमें चेंजेबल करते हैं। नंबर 2 उपभोक्ता की रुचि, आदत, पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
नंबर 3 टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 और फ्यूचर में वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सी? जो अदर गुड्स की बात करते हैं, राइट है। ऐसे दो चार पॉइंट हैं जो कांस्टेंट होते हैं, इसे बोलते हैं अन्य बातें समान रहने। सेटेरिस परवश की बात करते हैं। सेटेरिस परवश को क्या बोलते हैं हम? अन्य बातें समान रहने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेटेरिस परवश बोलेंगे। क्लियर है? तो ये चीजें हैं इसके अंदर अजम्पशन की आएगी। अब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल आपको डायग्राम बनाना है। अकॉर्डिंग टू टेबल डायग्राम बनाना तो बनाएगा, कैसे बनाएंगे? एक साइड टेबल ले लेंगे, एक साइड टेबल ले लेंगे P 1 2 3 4 5, एक साइड क्वांटिटी ले लेंगे, अपोजिट है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टी संबंध है। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 कर दो, स्लोप कैसे हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप। बनाया हुआ है ना अपन ने, जब मांग तालिका बनाई थी, व्यक्तिगत मांग तालिका बनाई थी, अरे डिमांड टेबल बनाई थी, इंडिविजुअल डिमांड टेबल बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया था। तो सेम का सेम डायग्राम यहां पर होगा। अपनी बुक के अंदर देखो या नोट्स के अंदर देखो, बुक में दे रखा है डायग्राम, देखो देखे 75 प्राइस कितनी है? 75। क्वांटिटी कितनी थी? अब देखो प्राइस को इंक्रीज कर दिया इसने, तो क्वांटिटी अपने आप में डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है ना, राइट है। कौन सी कंडीशन आ गई? अपने P1 वाली कंडीशन है। आप चाहे तो नीचे और इसमें 50 कर सकते हैं, प्राइस को डिक्रीज कर दो तो अभी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? पढ़ो देखिए इसको एक बार, लॉ ऑफ डिमांड का टेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको पढ़ो एक बार। लॉ ऑफ डिमांड को आप एक बार पढ़ो। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ना है। सबसे बेस्ट होगा कि अपने अपने नोट्स बना रखे हैं उनको अपने टेबल के सामने रखो, सबसे अच्छा समझ में आएगा सबको। क्लियर? प्रॉब्लम कोई हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है? अब देखो आप पेज नंबर आपके हिंदी मीडियम में 23 होगा और इंग्लिश मीडियम में 27। यहां पर लिखा हुआ है मान के निर्धारक तत्व। हिंदी मीडियम में 23 और इंग्लिश मीडियम में 23 है। फैक्टर्स डिटरमिनाइंग डिमांड, तो आप 24 पे आ जाओ। इंग्लिश मीडियम वाले 24 पे आ जाओ, हिंदी मीडियम के 23। मान के निर्धारक तत्व कि वस्तु की जो मांग होती है या उपभोक्ता की जो मांग होती है उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो प्रभावित करते हैं, जो मैंने अन्य बातें समान रहने पर आपको बताया। नंबर 1 पॉइंट, वस्तु की स्वयं की कीमत। आगे कि जो भी वस्तु अपन काम में ले रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, क्या होनी चाहिए। नंबर 2 इनकम, इसकी कंज्यूमर इनकम की बात करें, उपभोक्ता की आय
यहाँ पर पॉइंट चल रहा है कि डिमांड कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड में चेंजेबल होगा, यानी प्राइस में चेंजेबल होगा तो डिमांड में चेंजेबल होगा। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नंबर 2 पॉइंट, अगर इनकम में चेंजेबल होगा तो आपकी डिमांड में भी चेंजेबल होगा, राइट है। इनकम इंक्रीज होगी तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब वस्तु की मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और उल्टा देख लो इससे क्या होगा। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों में परिवर्तन होता है तभी उसमें भी परिवर्तन होगा। उसकी रुचि आदत के बारे में या भविष्य में कीमत में परिवर्तन के कारण भी जो परिवर्तन होता है, तो इसको एक आपकी फॉर्मूला में इसने सेट कर दिया D इक्वल टू DN इक्वल टू R PPP दे रखा सब में, PPP दे रखा ना, P स्टार्टिंग में PN, यानी आप जो भी गुड्स ले रहे हो एनी गुड्स लेंगे अपन या सर्विस लेंगे उसकी प्राइस की बात कर रहा है, P1 की बात कर रहा है और P2 की बात कर रहा है। P1 और P2 आपकी कौन सी होगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकती है और कंपल्सरी गुड्स भी हो सकती है ना, सप्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती है। और P3 यानी ये गुड्स 1 2 3 हो सकती है। और Y का मतलब होता है इनकम और T का मतलब होता है टेस्ट और E का मतलब क्या होगा, क्या लिखा आगे, Y T और E। इसको हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, इसकी प्रत्याशा शब्द भी बोल सकते हैं, फॉर फ्यूचर भी बोल सकते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट है कि इसमें कौन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कि मांग को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिससे ये कम और ज्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट बताया कीमत। पहला पॉइंट आपके पास लिखा हो कीमत, जबकि जब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है, लिखा हुआ देखो कि कीमत में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध क्या होगा, कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में प्रतिलोम लिखा हुआ है आपके हिंदी में, इंग्लिश में लिख रखा है इनवर्स, है ना, संबंध होता है, राइट है, जिसके बारे में आपने लॉ ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज और डिक्रीज, इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में सब में अपन ने पढ़ चुके हैं क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट है। नंबर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ रहा है, कौन सी वस्तु आ गई, पूरक वस्तु। कौन सी वस्तु है, पूरक वस्तु। देखो गुड्स है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, या पूरक वस्तु आते हैं, आपका एग्जांपल क्या होना चाहिए, पूरक वस्तु में दो वस्तुओं को साथ साथ काम मिलने लगेंगे, दो वस्तुएं क्या होगी, साथ साथ काम में लेंगे, राइट है ना। पेट्रोल और पेन और सेल, एक के बिना दूसरा काम में नहीं आ सकता, पेट्रोल खूब सारा है आपके पास, गाड़ी नहीं है, क्लियर है। तो एक की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरी की मांग में भी क्या होगी, कमी होगी, उल्टा भी होगा। देखो देखिए पूरक वस्तुओं का डायग्राम नेगेटिव स्लोप का है, देखो देखो पूरक वस्तुओं का डायग्राम नेगेटिव स्लोप का है क्या, मिल रहा है। अरे पूरक वस्तुओं का जो डायग्राम है वो किस कौन से स्लोप का है, नेगेटिव स्लोप का। क्या सही बोल रहा है, जहां भी आपने डिमांड कर्व बनाया है, डिमांड कर्व बनाया है, तो वहां पर हम पूरक वस्तु ही लेते हैं सबसे पहले। जब दो वस्तुओं का उपयोग साथ साथ होता है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब इसका जो रेखा चित्र होगा, डायग्राम होगा, वो ऋणात्मक संबंध वाला होता है। जैसे पूरक वस्तु की बात करता हूं मैं यहाँ पर, और पूरक वस्तुओं में आपने एक एग्जांपल लिया पेट्रोल और कार, एक नंबर पे प्रश्न पूछा जाता है कि पूरक वस्तु के कोई दो उदाहरण दो, तो कोई भी दो उदाहरण जो साथ साथ काम में आने वाले हैं उनके बारे में बताइए, क्लियर। अब पूरक वस्तु का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इतना तो आपने लिखा, स्लोप आपने लिख दिया कि डी कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है,
और ये चीजें भी हमने बता दी, सब बता दी, राइट। अब यहाँ पर एक्सट्रूड और वाई कोर्स भी ले सकते हैं, एक्सट्रूड और वाई कोर्स भी ले सकते हैं, और पेट्रोल और कार भी ले सकते हैं। बुक वाले ने लिखा है चीनी और चाय, चीनी और चाय। चलो एक बार चीनी और चाय के बारे में देखते हैं। शक्कर लिख रहा है इसमें, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमेशा प्राइस लिखते हैं। अरे प्राइस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आप कमोडिटी ले रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, चीनी की कीमत बोल रहा है। अब चीनी के साथ शुगर शक्कर भी बोल सकते हैं, इसमें लिखा है शक्कर, मैंने चीनी, किसकी प्राइस है, शुगर की। एक ही बात क्लियर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाय में किसकी आवश्यकता होती है, मैंने कहा अन्य बातें समान रहने, ऐसे बोला, ये नहीं कहा अली दे देगा मुझे कि चाय पीता हूं। इसमें कॉन्सेंट है कुछ दे, और कॉन्सेंट है तभी लागू होगा या तो नहीं होगा। जैसा मैं तो पीती पीता हूं तब चाहे चीनी की कीमत बढ़िया घटे में कोई मतलब नहीं, राइट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं P0 P1 P2 Q0 Q1 Q2, जब चीनी की कीमत या शुगर की कीमत जो प्राइस है वो OP0 से 30 की कितनी थी, सेम वही बन जाएगी, अब पे बनानी है जहां P लिखा है ना, जैसे ऐसा तो वैसा क्या वैसा ही आएगा इसमें, केवल वहां पर प्राइस के जरिए लिखेंगे चीनी या पेट्रोल, या पेट्रोल ले सकते हैं, राइट, पेन ले सकते हैं, जो भी साथ साथ ले सकते हैं, जूते जुराब भी हो सकते हैं, लेकिन गएगा साहब में तो बिना जुराब के जूता पहनता हूं, तो ये कंडीशंस भी क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ओपी यानी चीनी की कीमत बढ़ती है तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, और चीनी की कीमत कम हो जाए तो लोग चाय पीना ज्यादा, राइट। अभी सिंपल है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग गाड़ियां कम स्टार्ट करेंगे, एक ही गाड़ी में जाना पसंद करेंगे, पता है ऐसा चलिए। बुद्धिजीवी की बात कर रहा हूँ, पागल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे वाला तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, एक आम जनता की बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है बना लेंगे, तो पूरक वस्तुओं का डायग्राम कैसे होगा, नेगेटिव स्लोप का, क्लियर। अब आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात। स्थानापन्न वस्तु होते हैं, हिंदी में दो नाम होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक तो स्थानापन्न, दूसरा प्रतिस्थापन, क्लियर है। अब स्थानापन्न और प्रतिस्थापन इसको क्या बोलते हैं, कि जब एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया, मैंने कहा जब दो वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ करते हैं, दोनों वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ करेंगे, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं होती है, तब तो पूरी वस्तु होती है। लेकिन जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, प्रतिस्थापनीय स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। कैसे, अगली कह रहा है कि सब शुगर है ना, सॉरी क्या बोला, शुगर बोलो, क्या बोलो, जब मैं शुगर की जगह चाय बोलने वाला था, हाँ गलती से निकल गया, ये चाय नहीं ले सकते ऊपर, हाँ ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, इधर इसको उल्टा करो, चाय और दूध भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन चाय पत्ती का ही होना चाहिए, हम चाय बना रहे हैं हमारा दिमाग के होने से, राइट। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि यहाँ पर इन दो वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ होना चाहिए, ये तो इसका हो गया जब एक ही स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए, जैसे
देसी घी की जगह कौन सा घी का प्रयोग करना, राइट? चाय की जगह कॉफी का प्रयोग करना, चाय की जगह कॉफी का प्रयोग करना। जब दो वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ करते हैं तो नेगेटिव स्लोप होता है डायग्राम का। जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं हमेशा याद रखना पॉजिटिव स्लोप का डायग्राम कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप। डायग्राम कहां जाएगा, रेडी कर्व बनाए जाते। इस स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट की बात करता हूं। यहां पर लिख रहे हैं अपन कॉफी, इधर लिख रहे हैं चाय। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा स्लोप होगा पॉजिटिव, राइट? कॉफी की कीमत लिखता हूं मैं, किसकी प्राइस है, कॉफी की प्राइस। ये चाय की क्या होगी, क्वांटिटी होगी, क्लियर? अब इसका रिलेशन कैसे, ये समझना है। सपोज कीजिए कि कॉफी की जो प्राइस है वो P0 थी और चाय की जो क्वांटिटी थी वो Q0 थी, क्लियर? करंट में Q P0 प्राइस जब कॉफी की थी तब चाय पीने वाले लोग कितने थे, वो Q0 थे, क्लियर? अब सपोज कीजिए कि कॉफी की कीमत में वृद्धि होगी, क्या होगा, P0। जब कॉफी की कीमत में वृद्धि होगी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग कॉफी को छोड़कर सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज को लेफ्ट करना पड़ेगा, राइट? कॉफी को छोड़कर लोग क्या करेंगे, चाय के साथ, क्लियर है? और चाय के साथ पिएंगे तो आपका जो क्वांटिटी है चाय की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब x गुड्स एंड y गुड्स की बात कर रहा हूं, x गुड्स और y गुड्स में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो x गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो y गुड्स की जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। जब x गुड्स की प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो y गुड्स की जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। दोनों साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं, साथ साथ डिक्रीज। आप x गुड्स एंड y गुड्स की एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि x और y वस्तु में दोनों प्रतिस्थापन है, तो x गुड्स एंड y गुड्स दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इस कंडीशन में आप एक डायग्राम के द्वारा सोचो तो आप कहोगे सर ने तो कहा था कॉफी और चाय होती है, अगले ने बोल दिया x एंड y गुड्स दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो हमें मानना होगा एक को x मानना है, एक को y मानना है। x की कीमत और y की मात्रा या y की कीमत और x की मात्रा, क्लियर? कि जब कॉफी की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग कॉफी को छोड़कर चाय अधिक पीने लगेंगे, और जब कॉफी की कीमत में कमी होगी तो लोग चाय को छोड़कर वापस क्या पीने लगेंगे, देसी घी है ना, वो 700 रुपए लीटर है और जो वनस्पति है वो 400, ये भी तो सब्सिट्यूट हो सकता है। इसकी प्राइस 800 रुपए होगी तो लोग इसको छोड़कर किधर आ जाएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे, राइट? और इसकी 600 होगी तो लोग इसको छोड़कर किधर आ जाएंगे। तो इसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी है, डिमांड है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इन दोनों साथ साथ बढ़े और दोनों साथ साथ घटे तब आपको स्थानापन्न वही बेटा इसकी टेबल भी बनाई हुई है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है और भेज दूंगा नहीं तो ये चीज क्या बनाएंगे कि किसकी है उसको देख के लिखना है, क्यों किसकी है इसको देख के लिखना है, फिर क्या करना है दोनों में चेंजेबल करना है, राइट? क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो देखो दोनों चीजों को देखो, इसके अंदर दोनों चीजों को पढ़ो एक बार क्या कह रहे हैं देखो। ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनका धनात्मक वक्र होता है और ऐसी कौन सी वस्तुएं होती है जिनका ऋणात्मक वक्र होता है? तो पॉजिटिव जो कर्व होगा स्लोप होगा और वो किसका होगा, और नेगेटिव, राइट?
कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। क्लियर? दो एग्जांपल आपको सबको याद होना चाहिए, एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो एग्जांपल, राइट है? प्रत्येक की दो एग्जांपल आपको आने चाहिए, कोई है ना, और क्या और क्लियर है? अब देखो दो डायग्राम मैंने आपको बना दिए, तीसरा डायग्राम बनने जा रहा है, वो बनाया हुआ है, जस्ट अभी बोलेंगे अपन। टॉपिक है आपके थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, क्या लिखा हुआ है? मांग व आय का संबंध, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम की बात कर। अब यहाँ पर पूर्व वस्तु आपने पढ़ी, इस तरह पर वस्तु आपने पढ़ ली। अब दो वस्तुएं और आने वाले सामने, एक तो सुपीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ और एक इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ। सुपीरियर गुड्स का नाम दूसरा अपन कंपल्सरी गुड्स भी बोल सकते हैं उसको, या अच्छी वस्तु भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छी वस्तु की बात कर रहा हूँ, श्रेष्ठ वस्तु की बात कर रहा हूँ कि उपभोक्ता की आय का संबंध श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ क्या है। एक लाइन बोल रहा हूँ, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब लोग अच्छी वस्तुओं की करते हैं, और जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तब लोग अच्छी वस्तुओं को छोड़कर घटिया निकृष्ट इंफीरियर वस्तु या गुड्स तक जाते हैं, राइट? कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे अच्छी वस्तु, श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, तथा इसके विपरीत अपन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में कमी होती है अच्छी वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी? कमी, राइट है? क्लियर है? तो इसका जो संबंध होता है वो पॉजिटिव हुआ, इनकम बढ़ी, मांग बढ़ी, इनकम कम हुई तो मांग भी बढ़ी। विनोद बाबू बात कर रहे हैं अपन, जब इनकम इंक्रीज हो रही है तब आपकी जो सुपीरियर गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज हो रही है तब आपकी जो गुड्स है, कौन सी गुड्स है, सुपीरियर की बात करो, तब उसकी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ, क्लियर? तो दोनों का संबंध कैसा हुआ? डायरेक्ट हुआ ना, इनका रिलेशन डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट कब होता है? अपोजिट कब होता है? जब एक बढ़ती है दूसरी घटती है, और पहली घटती है दूसरी बढ़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे इनकम एंड जो आपके प्राइस की बात कर रहे हैं और डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है? दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, तो इसका जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। इसका संबंध प्रत्यक्ष होता है, सीधा होता है, जबकि नेगेटिव स्लोप में उल्टा होता है। तो डायग्राम बन सकते हैं, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, बस इसको कर दिया, एक लाइन चेंज कर दिया और उधर बना लेंगे y0, y1 और y। ये क्या हो गई? इनकम हो गई। ये क्या हो गई? क्वांटिटी ऑफ डिमांड हो गई। जब आपकी प्राइस O/0 थी तब आपकी क्वांटिटी कितनी थी? O/0 थी। जब प्राइस O/0 से बढ़कर, सॉरी इनकम O/0 से बढ़कर O/1 हो गई, इनकम बढ़ रही है, अपना दिमाग कहाँ जाएगा? ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी,
तब जब इनकम OY0 से OY1 तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो रही है, तब हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके बराबर, Q1 के बराबर। जब आपकी इनकम OY0 से कम होकर OY2 हो जाती है, इनकम डिक्रीज हो रही है, तो निश्चित रूप से आपकी जो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट, देखो देखिए यहाँ क्या लिखोगे, T की जगह Y लिखोगे, बाकी यहाँ चेंज Y हो जाएगा, चेंज B हो जाएगा। बनाओ, ये बनाने का काम आपका है।